हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ISCS। ISCS के इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, चलिए हम लोग आज का इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कॉमन एरर से। 9/10 ऑफ द पिलर हैव रॉटेड अवे। दोस्तों, इसमें 9/10 से सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आता है। तो 9, अगर 9/10 हो तो यहाँ पे एस लगना होता है, सही है। यहाँ पे 9/10 होता है। ऑफ द पिलर, ठीक है। देखिए, पिलर का 9/10वां भाग जो है वो क्या है, रॉटेड है। तो ये सिंगुलर होगा। पिलर का 9/10वां भाग क्या है, ये सिंगुलर पार्ट को दिखाता है, यानी कि यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। और सिंगुलर का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा हैज। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, 9/10 ऑफ द पिलर हैज रॉटेड अवे, राइट। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। Our efforts are aimed to bring about a reconciliation. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए। आवर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अबाउट अ रिकंसिलिएशन। इसका मतलब एकदम ऐसे अगर पहली नजर में देखते हैं तो इसमें नो एरर होगा, लेकिन इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर है दोस्तों। अगर कहते हैं कि हम लोगों का सारा जो है एफर्ट है, हम लोगों का एफर्ट क्या है कि रिकंसिलिएशन लाने का है, रिकंसिलिएशन करने का है, यानी कि शांति स्थापना करनी है, दोस्ती को मिटाना है, मतलब दुश्मनी को मिटा के रिकंसिलिएट करना है, वहां पे दोस्ताना माहौल बनाना। तो सब लोगों का ये एकजुट एफर्ट है कि वो क्या करेगा, ब्रिंग अबाउट रिकंसिलिएशन। तो all efforts and a cumulative effort is aimed to bring about a reconciliation. So here the our efforts नहीं होके, चूंकि सभी लोगों का एकजुट एफर्ट यहाँ पे क्या है, एफर्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर बनाना पड़ेगा कि सबका एकजुट होके एफर्ट है कि वो रिकंसिलिएशन हो। ठीक है दोस्तों, तो दैट हैज टू बी ए सिंगुलर, उसे सिंगुलर होना है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जब कलेक्टिव नाउन में ये पढ़े होंगे कि जब यूनेनिमस होता है तो सिंगुलर होता है, जब डिफरेंसेस होते हैं तो क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे एक यूनेनिमस, एक कलेक्टिव एफर्ट है टू ब्रिंग अबाउट अ रिकंसिलिएशन। सो एक कलेक्टिव एफर्ट जब रिकंसिलिएशन के लिए होगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है दोस्तों, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। Now look at question number 3. A senior doctor expressed concern about physicians recommended the vaccine. दोस्तों, a senior doctor expressed the concern, ठीक है दोस्तों, अबाउट के बाद यहां पे क्या होना चाहिए था, नाउन होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तो जब नाउन होगा तो रेकमेंड द फिजिशियंस है, फिजिशियंस यहां पे अपोस्ट्रोफी होना चाहिए, फिजिशियंस का। ठीक है, फिजिशियंस। रेकमेंडेड नहीं होगा दोस्तों, जब वहां पे पसेसिव लगेगा, पसेसिव एडजेक्टिव होगा, तो यहां पे क्या लगेगा, रेकमेंडिंग, यानी कि यहां पे जेरंड लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा, जेरंड लगेगा, और यहां पे पसेसिव केस होगा, तो फिजिशियंस रेकमेंडिंग दी वैक्सीन होगा। ठीक है दोस्तों, सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, जहां पे क्या होगा, अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियंस recommending the vaccine, right? So answer would be option number C. Now look at question number 4. Air pollution together with littering are accusing many problems, are causing many problems in our cities. दोस्तों, जब हम टुगेदर विथ लगाते हैं, ठीक है, टुगेदर विथ लगाएं या विथ लगाते हैं, एज वेल एज लगाते हैं, तो उस केस में जो यहाँ पे वर्ब होता है, ये वर्ब इसके पहले आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, एयर पोल्यूशन के हिसाब से होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो एयर पोल्यूशन टुगेदर विथ लिटरिंग इज कॉजिंग मेनी प्रॉब्लम्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, so answer would be option number B.
Now look at question number 5. If I was he, I wouldn't accept this project. दोस्तों देखिए यहाँ पे, इफ आई वर ही आई वुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट, यदि मैं उनकी जगह होता या वो होता तो मैं एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या होगा इस केस में, जब अनरियल इमेजिनेशंस की बात हो तो वाज न लगा के वर लगता है। ठीक है दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, आई थिंक आपको याद होगा और आपने सही बनाया भी होगा। ठीक है दोस्तों, सो आंसर वुड बी आई वर ही, इफ आई वर ही होगा, ना कि इफ आई वॉज ही। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. हार्डली आई हैड लेफ्ट फॉर मुंबई when my son, who is settled in Kolkata, arrived without any prior information. दोस्तों जब हार्डली स्कार्सली नो सूनर अगर लगाया जाता है और हार्डली और स्कार्सली के साथ यहाँ पे व्हेन और नो सूनर के साथ देन लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब ये हार्डली स्कार्सली या नो सूनर होता है तो ये जो उसके बगल वाला हार्डली या स्कार्सली या नो सूनर के साथ वाला जो क्लॉज होता है वो इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन में क्या होगा, हैड विल कम बिफोर आई। तो हार्डली हैड आई लेफ्ट होम फॉर मुंबई व्हेन सही है, क्योंकि हार्डली के साथ और स्कार्सली के साथ व्हेन ही लगता है। व्हेन माय सन हु इज सेटल्ड इन कोलकाता अराइव्ड विदाउट एनी प्रायर इंफॉर्मेशन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7. Now it can be easily said that the pollution of this city is greater than any other cities in India. दोस्तों, now it's a case of comparison. Now it can be easily said that the pollution of this city, इस शहर का जो पोल्यूशन है, is greater than, ज्यादा है, एनी अदर सिटीज, दूसरे शहरों से। दूसरे शहर से पोल्यूशन थोड़ी ज्यादा होगा दोस्तों, दूसरे शहर के पोल्यूशन से इस शहर का पोल्यूशन ज्यादा होगा। तो यहां पे क्या लगाएंगे, देन के बाद दैट ऑफ लगाएंगे, जो कि आता है किसके लिए, पोल्यूशन ऑफ दिस सिटी के लिए आएगा। तो इस केस में क्या होगा, देन दैट ऑफ एनी अदर सिटीज इन इंडिया। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. Now look at question number 8. He told us that he has not read the book. Very simple question, my friend. Very simple question. आपने probably बना भी लिया होगा, सही बनाया होगा। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा किसका, नरेशन का, तो he told us that, ठीक है, यहाँ पे he told us that। अगर ये पास्ट टेंस में हो दोस्तों, क्या रिपोर्टिंग वर्ब दैट लगा हो तो दैट के बाद का क्लॉज कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में होता है। ये किसी भी सूरत में यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होगा। तो अगर पहले से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो यहाँ पे ऐड लग जाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड अस दैट ही हैड नॉट रेड द बुक। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. The policeman prevented us from entering into the hall. Very simple question. The policeman prevented us from, prevent के साथ from preposition लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, entering preposition के बाद का अगर verb है तो वो gerund आएगा, entering। ठीक है, enter के साथ into का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे hall है। ठीक है दोस्तों, तो यदि कोई भी फिजिकल बाउंड्री हो या कोई इनक्लोज्ड स्पेस हो, उसमें आप फिजिकली एंटर करते हैं तो वहां इंटू का इस्तेमाल नहीं होता है। वर्चुअल वर्ल्ड में अगर आप एंटर करते हैं तो वहां इंटू लगता है, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल बाउंड्री के अंदर अगर आप फिजिकली एंटर करते हैं तो वहां पे इंटू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ पे इंटू हैज टू बी रिमूव्ड। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी. Now look at question number 10. Every woman in the world fervently hopes that their child will be a normal and healthy baby. Very simple friends. Every woman in the world fervently hopes. Simple present tense में दोस्तों every लगा हुआ है,
तो इसके साथ अगर कोई भी प्रोनाउन लगता है, चाहे वो पसेसिव प्रोनाउन हो, पसेसिव एडजेक्टिव हो, और कोई नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, कुछ भी हो दोस्तों, वह क्या होगा? सिंगुलर होगा वो दोस्तों, सिंगुलर होगा। तो यहां देयर नहीं होगा, विमेन है, हर हो जाएगा, राइट? So every woman in the world fervently hopes that her child will be a normal and healthy baby. So answer would be option number B. Now look at question number 11. A country ruled by two countries. One word substitution है दोस्तों. कंट्री रूल्ड बाय टू कंट्रीज मतलब कि एक कंट्री पर दो जॉइंटली अगर कोई शासन होता हो तो क्या कहलाता है दोस्तों? ये कॉन्डोमिनियम कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? कॉन्डोमिनियम। जबकि कैमरेडरी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, हेगेमनी का मतलब होता है कुछ कंट्रीज का ग्रुप जिसका वो लीडरशिप करता है, और एरिस्टोक्रेसी राजशाही दोस्तों। ठीक है। Now look at question number 12. Again from one word substitution, art of cutting tree and bushes into ornamental shape. मतलब किसी भी प्लांट्स को या बुशेस को यानी कि झाड़ी को अगर काट के उसका कोई ऑर्नामेंटल शेप देते हैं तो उसको क्या कहलाता है? प्रूनिंग, ट्रिमिंग, टॉपियरी या सेवर। दोस्तों प्रूनिंग का मतलब होता है छटनी करना, ट्रिमिंग का मतलब भी होता है छटनी करना या काट के शेप बनाना, लेकिन टोपियरी का मतलब होता है आर्ट ऑफ कटिंग ट्री एंड बुशेस इनटू ऑर्नामेंटल शेप। ठीक है दोस्तों, तो टोपियरी विल बी द राइट वन। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। जबकि सेवर का मतलब होता है किसी भी चीज को दो भागों में काट के विभक्त कर देना। ठीक है दोस्तों, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 13, कंटेम्प्ट ऑफ गॉड। भगवान का निरादर क्या कहलाता है? बिगॉटरी, ब्लेस्फेमी, रेडिकल्स, रेनेगेट। दोस्तों कॉन्टेम्प्ट ऑफ गॉड इज कॉल्ड ब्लेस्फेमी। भगवान का निरादर करते हैं तो उसे ब्लेस्फेमी कहते हैं। जबकि बिगोटरी जो कट्टरता कहलाता है, रेडिकल्स भी एक्सट्रीमिज्म कहलाता है, कट्टरता या एक्सट्रीमिज्म। रेनेगेट का मतलब होता है दोस्तों ट्रेटर होते हैं, धोखेबाज होते हैं, बिट्रेयर होते हैं, जो अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे अपोजिट धर्म को अगर ज्वाइन करते हैं तो उसे रेनेगेट कहते हैं। सो answer would be option number B, blasphemy. Now look at question number 12. It's from idioms and phrases. All in the same boat. All in the same boat का मतलब होता है दोस्तों कि आप अगर जिस एक बोट में जितने लोग हैं उनको सारी समस्याएं समान होंगी, एक तरह की समान होंगी, यानी कि everybody is facing the similar or the same challenge is called all in the same boat. तो देखते हैं दोस्तों इसमें मीनिंग ढूंढते हैं। मूरिंग द बोट कलेक्टिवली नहीं होगा। मूरिंग मतलब क्या होता है दोस्तों? एंकर करना, यानी कि रोकना, यानी कि जहाज को या फिर बोट को रोकते हैं एंकर लगा के, लंगर लगा के रोकना, क्या कहलाता है? मूरिंग कहलाता है। बोट लोडेड विद एवरीथिंग नहीं होगा दोस्तों। एवरीवन फेसिंग द सेम चैलेंज, यही होना चाहिए दोस्तों। फिर भी हम लोग आखिरी ऑप्शन देख लेते हैं, एवरीवन एंजॉयिंग द बोटिंग नहीं होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट वन, एवरीवन फेसिंग द सेम चैलेंजेस। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 15, a stalking horse. Options are silent performer, pretense, a traitor, a nationalist. दोस्तों स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो दिखाता कुछ और है किसी को धोखा देने के लिए, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है उसकी दोस्तों। ठीक है, यानी कि ढोंग करता है, वो दिखाता कुछ और है और जो ओरिजिनल चीज है उसको छुपाता है वो। ठीक है, अपनी नियत अगर मान लीजिए कोई बुरी नियत हो लेकिन वो अपना काम निकालने के लिए किसी को अच्छा बन के दिखाना क्या कहलाता है? ऐसे लोग स्टॉकिंग हॉर्स कहलाते हैं। यानी कि इसमें देखते हैं साइलेंट परफॉर्मर नहीं होगा, प्रीटेंस होगा दोस्तों। फिर भी आगे ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रेटर मतलब होता है धोखेबाज, और नेशनलिस्ट होता है जो राष्ट्रवादी होते हैं। दोस्तों प्रीटेंस और ट्रेटर में इसमें डिफरेंस हो सकता है दोस्तों। प्रीटेंस का मतलब धोखा देने के नियत से क्या करते हैं, आप सच्चाई को छुपाते हैं
तो आप उसको जो सटीक मीनिंग आ रहा है वो ऑप्शन बी का होगा, जबकि ट्रेटर होते हैं वो खुलेआम धोखेबाज होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, इंसेंस। इसका सिनोनिम्स ढूंढना है दोस्तों। ऑप्शंस आर टू बिकम एंग्री, टू सपोर्ट समवन, टू बिकम रेलेवेंट या टू रैप। इंसेंस का मतलब दो तरह का होता है दोस्तों। इंसेंस का मतलब एक तो इंसेंस स्टिक जिसको आप अगरबत्ती कहते हैं, ठीक है। अगरबत्ती जो होता है दोस्तों इंसेंस स्टिक। दूसरा होता है टू गेट एंग्री, गुस्सा होना, टू गेट एंग्री। ठीक है दोस्तों, तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, टू बिकम एंग्री। टू सपोर्ट समवन नहीं होगा, टू बिकम रेलेवेंट नहीं होगा, टू रैप नहीं होगा। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 17, सिसीट। सिसीट का मतलब होता है दोस्तों निकल जाना। जैसे मान लीजिए कोई ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप से अपने आप को हटा देना, यानी कि अपने आप को ग्रुप से विड्रॉ कर लेना। उस यू इफ यू सिसीड फ्रॉम ए ग्रुप यू डोंट रिमेन टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं रहते हैं, आप अपना पार्ट वहां से विड्रॉ कर लेते हैं। सो स्टॉप टू सम एक्सटेंट होना चाहिए, लेकिन अगर विड्रॉ यहां ऑप्शन में है तो विड्रॉ विल बी द एग्जैक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। Flow, arrest and stop, I think these are the very easy words, so I don't need to explain them. Now look at question number 18, proffer. दोस्तों प्रॉफर मतलब होता है टू ऑफर, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। टू अपोलोजाइज नहीं होगा, टू अपॉइंट नहीं होगा, टू डिसअपियर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी टू ऑफर होगा। ठीक है दोस्तों, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज एंटोनिम्स, मतलब वी नीड टू फाइंड आउट द ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स। The word is timorous. Options are subservient, timid, intrepid या credulous. Timorous का मतलब होता है fearful, डरपोक, doubtful, जो डरते हैं कुछ करने से, क्योंकि उन पे अपने आप में lack of confidence होता है, lack of confidence। ठीक है, तो lack of confidence भी इसका मतलब होता है timorous। समझ लीजिए दोस्तों, lack of confidence या self confidence। ठीक है, तो सबसर्विएंट क्या होगा? सबसर्विएंट का मतलब होता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है एनस्लेव। ठीक है, टिमिड भी होते हैं, डरपोक, भयभीत, ये सारे क्या है सिनोनिम्स ही हो गए। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड का मतलब होता है साहसी। साहसी करने का मतलब क्या हो गया? ये बोल्ड है, इनमें क्या है फियर नहीं है, ये ब्रेव है, ये कॉन्फिडेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इंट्रिपिड क्या होता है? बोल्ड होता है, ब्रेव होता है, कॉन्फिडेंट होता है। So answer should be option number C, but we should see the last option, credulous. Credulous का मतलब होता है दोस्तों सीधा साधा, innocent. So innocent will not be the answer. So option C will be the most appropriate answer. So answer would be option number C. Now look at question number 20, the last question of today's practice session. Extirpate. Extirpate का मतलब होता है दोस्तों टू डिस्ट्रॉय। एक्सटर्पेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय। ठीक है दोस्तों, टू स्पॉइल। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय, स्पॉइल, रूइन, डेसिकेट, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं दोस्तों। सो हम देखते हैं इसका उल्टा क्या होगा। उल्टा क्या होगा? अगर आप किसी को बर्बाद करते हैं उसको बचाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन पहला है प्रिजर्व। प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना, तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है दोस्तों, फिर भी विल नॉट टेक अ फाइनल डिसीजन बिकॉज दिस इज द ओनली फर्स्ट ऑप्शन। सो वी हैव अ रिमेनिंग 3 ऑप्शंस व्हिच हैज टू बी सीन, जब उन्हें देखना हमें जरूरी है। तो एनिहिलेट का मतलब होता है बर्बाद करना दोस्तों, डिस्ट्रॉय करना, जो सिनोनिम्स हो गया। इनग्रेसिएट का मतलब होता है किसी का फेवर करके उसका फेवर लेना। इनग्रेसिएट किसी को मतलब उसको अपना काम निकालने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं, उसको इनग्रेसिएट कहलाता है। एंटर माने प्रवेश। सो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, जिसका प्रिजर्व का मतलब होता है सुरक्षित रखना। ठीक है दोस्तों,
तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह से आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप सुझाव में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और आपके सुझाव पर मैं गौर जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी करते रहें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से कहें कि आप उसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से चैनल सब्सक्राइब कराएं। ये सभी के लिए फायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।